नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ का फायर। खबरों में आप सबका स्वागत है। इवनिंग प्राइम टाइम का पहला बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। अपने 4 सहयोगियों के साथ दिन भर की सारी खबरों से अपडेट आपको करेंगे। सबसे पहले बात आधे हिंदुस्तान में बाढ़ और बारिश के आफतकाल की भी होगी। पड़ोस के देश पाकिस्तान में भी बाढ़ से इमरजेंसी के हालात हैं। ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर आपके सामने होगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। झारखंड की अंकिता मर्डर की इनसाइड स्टोरी भी हम आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे और इसके साथ ही सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री का अपडेट भी आपको देंगे। समाज सेवी अन्ना हजारे ने केजरीवाल को आखिर क्या नसीहत दी है, उसकी जानकारी भी इस बुलेटिन में देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। टाइम्स नाउ भारत की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। दुमका केस में डीएसपी नूर मोहम्मद को जांच से हटा दिया गया है। बीजेपी के नेताओं ने नूर मोहम्मद पर कई सवाल भी खड़े किए थे। अब एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है, जो जांच आगे लेकर जाएगी। सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। दिल्ली के शिक्षा और शराब मंत्री मनीष सिसोदिया की बैंक लॉकर को सीबीआई की टीम ने खंगाला है। लॉकर से क्या निकला, पूरा अपडेट आपको देंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं अब तक की 50 अपडेटेड हेडलाइंस के। दिल्ली में झारखंड की आदिवासी महिला के साथ बर्बरता, महिला को बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप। बीजेपी की निलंबित नेता सीमा पात्रा पर आरोप। आदिवासी महिला के बयान एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज। मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामले में एसआईटी का गठन हुआ है। एसपी करेंगे टीम की अध्यक्षता। झारखंड पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर ने जानकारी दी है। अंकिता हत्याकांड में डीएसपी नूर मुस्तफा को जांच से हटाया गया है। एसपी के नेतृत्व में एसआईटी जांच करेगी। उनका पीड़ित परिवार के घर पहुंची सीआईडी की टीम। फॉरेंसिक और एफबीआई की टीम भी मौजूद। सीआईडी डीएसपी की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय जांच टीम बनाई गई। अंकिता मर्डर केस में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने डीजीपी को तलब किया है। अंकिता मर्डर केस में बीजेपी की सीबीआई जांच की मांग। बाबूलाल मरांडी बोले, झारखंड में कानून व्यवस्था खराब है। बीजेपी ने डीएसपी की कार्रवाई पर उठाया सवाल। पूछा, डीएसपी को क्यों नहीं हटाया गया? डीएसपी नूर मुस्तफा किसका दुलारा है? उनका मामले पर बोले राहुल गांधी। कहा, घटना ने भारतीय का सिर शर्म से झुका दिया। बोले, अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दुमका घटना पर बोले निर्दलीय विधायक सरयू राय। कहा, अपराधियों को चौराहे पर खड़ा कर गोली मार देना चाहिए। बेंगलुरु से विवादित मैदान पर गणेश चतुर्थी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका को सीजीआई के पास भेजने के लिए कह दिया गया है। चीफ जस्टिस बनाएंगे बड़ी बेंच। और साथ ही बेंगलुरु के ईदगाह मैदान के पास पुलिस ने निकाला है फ्लैग मार्च। लोगों से शांति व्यवस्था की अपील की है। कर्नाटक के हुगली में स्थानीय निकाय के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी की इजाजत दी। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। गुजरात के वडोदरा में गणेश मूर्ति ले जाने के दौरान झड़प हुई। पुलिस ने 13 लोगों को हिरासत में लिया। मुरादाबाद में सामूहिक नमाज पढ़ने के नमाज मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द किया गया है। 16 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई थी शिकायत। मुरादाबाद में सामूहिक नमाज पर शिकायत रद्द होने पर ओवीसी का भी बयान। कहा कि उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भीड़ के दबाव में आकर के गैर कानूनी एफआईआर दर्ज करना बंद करेगी। बाबरी विध्वंस से जुड़े अवमानना मामले में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया केस। उमा भारती, एमएम जोशी, साध्वी रितंबरा समेत सभी आरोपियों को राहत। 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े सभी केस बंद कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इतना वक्त गुजरने के बाद इन पर सुनवाई का कोई मतलब नहीं रह जाता। एनसीआरबी के आंकड़ों में दंगा मुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश। यूपी में 2021 में सिर्फ एक सांप्रदायिक हिंसा हुई। एनसीआरबी के आंकड़ों पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कहा कि उत्तर प्रदेश के दंगा मुक्त होने के पीछे बीजेपी सरकार का संकल्प है। सीबीआई की टीम ने की सिसोदिया के लॉकर की जांच। घर पर रेड के बाद गाजियाबाद में बैंक के लॉकर की तलाशी ली गई। लॉकर की जांच के दौरान मनीष सिसोदिया की पत्नी के साथ बैंक में वो मौजूद रहे। सिसोदिया ने कहा कि मेरे लॉकर से कुछ नहीं मिला। जांच के बाद सीबीआई सूत्रों के हवाले से दावा, लॉकर से प्रॉपर्टी के पेपर और कुछ गहने मिले। सिसोदिया के गांव की जमीन के दस्तावेज बरामद। मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर पर सीबीआई छापे पर केजरीवाल का ट्वीट। लिखा, सीबीआई जांच में कुछ नहीं निकला। मनीष की ईमानदारी और देशभक्ति फिर से पूरे देश के सामने साबित हुई। अन्ना हजारे का सीएम केजरीवाल को पत्र लिखा। दिल्ली की शराब नीति से हुआ दुख। शराब की दुकानें बंद करें, अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल को चिट्ठी में अन्ना हजारे ने लिखा, केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर। वो आदर्श विचारधारा भूले, सत्ता के नशे में डूब चुके हैं।
अन्ना हजारे के केजरीवाल को खत पर बीजेपी का बयान। शहजाद पूनावाला ने कहा, अब तो गुरु अन्ना ने भी केजरीवाल को बेनकाब कर दिया। केजरीवाल धोखेबाज नंबर 1। दिल्ली विधानसभा परिसर में सांसद और नेता के प्रवेश पर रोक। विधायकों के धरना प्रदर्शन को देखते हुए फैसला। बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी को दिल्ली विधानसभा गेट पर रोका गया। डिप्टी स्पीकर के आदेश पर रोकी गई एंट्री। बिदूड़ी का भी प्रोटेस्ट शुरू। दिल्ली के एक और विभाग पर एलजी का सवाल। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग पर सवाल उठाए। उत्तराखंड के कई जिलों में बाढ़ की वजह से आफत की स्थिति। नैनीताल में अचानक नदी का पानी बढ़ने से 3 चिताएं बही। प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी हुआ स्थिर। स्थानीय लोगों को जल्द से जल्द जलस्तर कम होने की उम्मीद। वाराणसी में भी अब थमने लगा है गंगा का जलस्तर। लोगों को बाढ़ से राहत मिलने की उम्मीद। पिछले 4 दिनों से जारी थी जलस्तर में बढ़ोतरी। यूपी के इटावा में बाढ़ प्रभावित लोगों तक पहुंचाई गई राहत सामग्री। कई गांवों में कम हो रहा पानी का जलस्तर। कर्नाटक में भारी बारिश की वजह से कई हिस्सों में भरा पानी। गांव के घरों में घुसा पानी। सामान्य जनजीवन भी प्रभावित। केरल में मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का येलो अलर्ट। कोट्टायम में कई हिस्सों में बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। कई हिस्सों में जमकर हुई बारिश। लोगों को गर्मी से मिली निजात। उत्तराखंड के चमोली में मुख्य रास्ता हुआ बंद। बारिश के बाद हालात बेहद खराब। एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तराखंड के चमोली में बारिश के बाद उफान पर लामबगड़ नाला। सड़कों पर भरा पानी। एसडीआरएफ की टीम ने 50 लोगों का रेस्क्यू किया। बिहार की राजधानी पटना में भी उफान पर गंगा। खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदी। सोनाली फोगाट मौत मामले में एसपी हिसार से मिलने पहुंचे भाई और उनके जीजा। सोनाली की मौत के बाद फार्म हाउस से लैपटॉप और डीवीआर चोरी मामले में की बातचीत। सोनाली फोगाट केस में आरोपी सुधीर सांगवान की एक और करतूत सामने आई है। मकान मालिक के एड्रेस पर बनवाया पासपोर्ट। सांगवान के बारे में जानकारी के लिए मकान मालिक को परेशान कर रहे हैं लोग। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। अजरबैजान से अरेस्ट हुआ है सचिन बिश्नोई। तिलक राज टुटेजा के नाम से पासपोर्ट बनवाकर रह रहा था। जैसलमेर में पाकिस्तान सीमा के पास बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है। पूछताछ के दौरान चंदा जमा करने की बात सामने आई है। तलाशी में नहीं मिला कैश। गुरुग्राम की सोसाइटी में लिफ्ट बंद होने पर गार्ड से मारपीट करने वाले शख्स को मिली जमानत। 3 महीने बाद रेगुलर जमानत के लिए आरोपी को कोर्ट में पेश होना होगा। पटना में होटल के सामने युवक को गोली मारी। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बस्ती डबल मर्डर मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 3 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। पुलिस को लड़की के भाइयों पर हत्या का शक है। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 पर ट्रक में लगी भीषण आग। ट्रक का स्टीयरिंग फेल होने से हादसा हुआ है। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। उत्तराखंड के कई जिलों में बाढ़ का कहर है। नैनीताल में अचानक नदी का पानी बढ़ने से वही जलती हुई 3 चिताएं। प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी हुआ स्थिर। स्थानीय लोगों को नदियों का जलस्तर कम होने की उम्मीद। और 50 बड़ी खबरों के बाद अब इस वक्त की बड़ी खबर विस्तार से। झारखंड से खबर आ रही है। महागठबंधन के विधायकों को रायपुर भेज दिया गया है। इंडिगो एयरलाइंस के विमान से बताया जा रहा है कि विधायकों को रायपुर भेजा जा रहा है। तो सभी विधायक रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में रुकेंगे। विधायकों के सामान को एयरपोर्ट भेज दिया गया है और 3 गाड़ियों से सामान को एयरपोर्ट भेज दिया गया है। और रविकांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, इस मामले में अपडेट चाहेंगे। अभी फिलहाल जो है वो विधायक रायपुर भेजे जा रहे हैं। ये किस तरह की कवायद आखिरकार की जा रही है? कितनी डरी हुई है हेमंत सोरेन सरकार? देखिए, इस वक्त मैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हूं और यहां की तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये गेट नंबर 2 है। ये वीवीआईपी एंट्री है। यहीं से 2 वॉल्वो बसों में सारे विधायकों को एयरपोर्ट के अंदर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लेकर पहुंचे हैं। बाहर की तस्वीरें देखिए। सारे सिक्योरिटी गार्ड और जो मुख्यमंत्री का काफिला है वो भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। इस वक्त सारे विधायक जो है वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं और चार्टर्ड प्लेन जो है वो बुक किया गया है। जानकारी यही मिल रही है कि हो सकता है कि 1 तारीख को कैबिनेट की बैठक है यहां पर, इसलिए मुख्यमंत्री इन लोगों को सी ऑफ करने के बाद वहां ना जाएं, यहां से ड्रॉप करने के बाद वापस लौट आएं। ये पूरी कवायद इसलिए की जा रही है क्योंकि राजभवन ने एक तरीके से
चुप्पी साध रखी है। मुख्यमंत्री अयोग्य घोषित होंगे, उनके भाई अयोग्य घोषित होंगे, इस बात को लेकर जो टिप्पणी राजभवन की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त को दी जाने वाली है उस पर अभी भी कोई हलचल नहीं हो रही है। ऐसे में विधायकों को इतने लंबे समय तक रांची में रोककर रख पाना ताकि वो बीजेपी से संपर्क ना कर पाए, ये बड़ा कठिन काम था। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि सबसे कमजोर कड़ी वही है, उसके विधायकों से बीजेपी संपर्क साध सकती है। इसीलिए अविनाश पांडे जो है वो लगातार यहां पर रांची में कैंप किए हुए हैं और उन्होंने कल देर रात भी बैठक की। आज जब सुबह मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई तो इसी दो फॉर्मूले पर निर्णय लिया गया कि विधायकों को यहां से शिफ्ट करा दिया जाएगा। आप देखिए एक एक करके जो काफिला है वो विधायकों का, कुछ मुख्यमंत्री के जो स्टाफ के लोग हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। तो पूरी की पूरी जो हलचल है वो अब रांची से शिफ्ट होने वाली है रायपुर की तरफ, क्योंकि विधायक अब वहां पर जाएंगे और उसके बाद कितने दिनों तक विधायकों को वहां पर रोक कर रखा जाता है और कितने दिनों तक राजभवन डिसीजन नहीं लेता है, इस पर निर्भर करेगा झारखंड का भविष्य। बिल्कुल रविकांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जयप्रकाश भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जयप्रकाश, रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में इन विधायकों को रखा जाएगा, सरकार जो है उसके टूट जाने का डर, विधायकों के टूट जाने का ये डर है कि सारे विधायकों को तेजी से शिफ्ट किया जा रहा है। जिस तरह से रविकांत जिक्र कर रहे थे कि सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी अगर कोई यहां पर दिखाई देता है, समझ में आता है, तो वो कांग्रेस और उसके विधायक ही हैं। जी बिल्कुल, बता दूं कि झारखंड से जो है अब से कुछ ही देर बाद जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर के इसी रिसोर्ट्स में विधायक आने वाले हैं। ये देख सकते हैं तस्वीरें कि रिसोर्ट्स में जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है तैनात कर दी गई है और इसके अलावा जो है रिसोर्ट के अंदर भी जो है बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जैसे कि कांग्रेस की सरकार है, इस लिहाज से जो है एक सुरक्षित ठिकाना माना जा रहा है। इसके पहले भी कई विधायक यहाँ पर रह चुके हैं। ये माना जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं उन्हें इसी रिसोर्ट में रखा जाएगा। कांग्रेस के कुछ नेता भी अब से कुछ ही देर पहले इसी रिसोर्ट के अंदर गए हैं। पूरी व्यवस्था यहाँ देख रहे हैं कि हमारे साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल जी, बीजेपी वैसे ही काफी आक्रामक मुद्रा में है इस वक्त झारखंड में। एक तरफ रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है तो दूसरी तरफ झारखंड में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर चरमरा रही है, इसे लेकर सवाल उठने लगते हैं। पूरा मंत्रिमंडल चला जाएगा तो प्रदेश को संभालेगा कौन? देखिए, मैं कहूंगा कि झारखंड में आज जो हेमंत सोरेन की सरकार है, राज्य की जनता के प्रति उनको कोई संवेदना नहीं और किस प्रकार से राज्य छोड़ करके मुख्यमंत्री खुद भाग रहे। आज तक मैंने सुना था कि सत्ता के डर से अपोजिशन भागता है अपने विधायकों को बचाने के लिए। पहली दफा मैंने ये देखा कि भाई राज्य में मुख्यमंत्री, राज्य में उनकी सरकार है, वो भाग रहे हैं विधायकों को लेकर के यहाँ। इसका कारण क्या है? इसका कारण साफ है, क्योंकि लगता है कि विधायकों क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री को विधायकों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है और इसलिए उनको डर लग रही है, क्योंकि 32 महीनों से उन्होंने झारखंड में कुछ काम नहीं किया। अब उनको लगता है कि विधायक नाराज है, हमें छोड़ करके विधायक कहीं ना चला जाए। बाबूलाल जी, आरोप उल्टा आप पर, आपकी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस के डर से भागना पड़ रहा है। अरे बाबा, हमने कहा सरकार तो उनकी है ना, हम यहाँ कहाँ को उनको क्या कर सकते हैं? पुलिस प्रशासन सब उनके पास है, तो डरे हुए क्या को है? राजभवन की चुप्पी जो है वो डरा रही है बाबूलाल मरांडी जी। काय को डरा रही है? राज्यसभा क्या है, राजभवन क्या है? राज्यसभा तो अभी उनको कुछ बोला भी नहीं है। बस इसी बात का तो डर है कि कभी भी कुछ भी जो बातें हैं वो सामने आ सकती है, तो उस सिचुएशन के लिए तैयार मतलब है। अब कोई कुछ ऐसे डरे रहे तब तो कोई मतलब नहीं है, तब ऐसे व्यक्ति को तो सत्ता में बने रहने का ऐसे कोई मतलब नहीं है जो इतना डरता हो, इतना डरपोक हो। लेकिन अच्छा, बाबूलाल जी, कुछ दिन पहले तक तो हेमंत सोरेन कह रहे थे कि बहुत ही मजे से हमारी सरकार चलने वाली, किसी बात का डर नहीं है, फिर इस तरीके का मूवमेंट क्यों करवाया जा रहा है? ये तो उसका उत्तर तो वही दे पाएंगे, क्यों भाग रहे हैं, क्यों डर रहे हैं। अच्छा बाबूलाल जी, तो बीजेपी फिर किस स्थिति में है? वेट एंड वॉच की स्थिति है या अभी कुछ और चल रहा है फिलहाल? नहीं, हम लोग तो देख रहे हैं कि भाई हम लोग तो बड़ी क्या बोलते हैं, कभी कभी हंसी भी आता है इनके पास। निशिकांत दुबे जी ने भी सवाल उठाया था कि ये अपने लोगों के लिए तुरंत प्लेन का बंदोबस्त हो जाता है, परिवार के लिए हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त हो जाता है। अंकिता हत्याकांड झारखंड का मामला इस वक्त सुर्खियों में है, बच्ची को वो व्यवस्थाएं नहीं मिल पाई जो दूसरे वीवीआईपीज को मिल रही हैं। नहीं, स्वाभाविक है कि जिस प्रकार के उस बच्ची के साथ मरने के लिए छोड़ दिया गया, भाई 23 तारीख को सुबह घटना होती है और दिन भर दुमका में पड़ी रहती है। सवेरे हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने कह दिया सदर हॉस्पिटल में इसको बेहतर इलाज के लिए कहीं और ले जाना चाहिए। गरीब क्या कर सकता था? गरीब अपनी जुगाड़ में, व्यवस्था में लगे हुए थे। प्रशासन का दायित्व बनता था, सरकार का दायित्व बनता था, उनको वहां से कैसे भी तुरंत किसी जगह पर बेहतर इलाज के लिए ले जाते।
लेकिन दिन भर रहे और फिर जुगाड़ उगाड़ किया इधर उधर से और फिर 9:30 बजे रात 23 तारीख को वहां से चले और 24 अच्छा बाबूलाल जी, बसंत सोरेन जी भी इस वक्त हमारे साथ पहुंचे जुड़े हैं, सीएम हेमंत सोरेन के भाई हैं, उनका भी एक बार रुक कर लेते। सर आप बने रहिएगा हमारे साथ। बसंत जी, अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी नजर आती है? सारे विधायकों को शिफ्ट करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है, अगर आप लोग इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आते हैं उसके बावजूद भी? बसंत जी, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? क्लियर नहीं है मैडम, काफी साउंड ब्लो है। बसंत जी, मैं एक बार फिर से सवाल दोहराती हूं, अगर आप तक आवाज पहुंच पाए। अभी फिलहाल सरकार की क्या मजबूरी है, कहां पर कमी नजर आ रही है, क्यों कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है कि जो विधायक हैं उनको रायपुर शिफ्ट करने की कवायद जो है वो शुरू हो गई है? बसंत जी, मुझे स्पष्ट जानकारी नहीं है इसके बारे में, क्योंकि पता नहीं क्या है, कहां से आपको जानकारी। मैं तो यही हूँ, मेरे पास कोई भी जानकारी ऐसी नहीं है कि रायपुर जाना। सर विधायक जो है वो एयरपोर्ट पहुंचे हैं, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, खबरें तभी निकलकर सामने आ रही हैं। बसंत जी, पता नहीं, मुझे स्पष्ट जानकारी नहीं। रांची टू रायपुर पॉलिटिक्स हो रही है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स अब शुरू हो चुकी है और आपको कोई भी जानकारी नहीं है बसंत सोरेन जी? नहीं, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है, मुझसे तक कोई ऐसी जानकारी शेयर नहीं हुई है जिससे कि मुझे रायपुर या रांची के लिए हो। सर, खनन घोटाले में आज फैसला जो आना था राजभवन से, आपको इसकी बात की जानकारी तो लग गई होगी कि हेमंत सोरेन पर और आप पर जो फैसला आना था वो कब तक आ पाएगा? अब ये तो इलेक्शन कमीशन बताएगा। चलिए, शुक्रिया। गवर्नर साहब के पास क्या निर्देश आए हैं वो बता पाएंगे। बसंत सोरेन जी, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत ही अचरज वाली बात है कि बसंत सोरेन, जो कि बताइए मुख्यमंत्री के भाई हैं, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स रांची से रायपुर, रायपुर से रांची का शुरू हो चुका है झारखंड में। और चलिए खबरों में आगे बढ़ना होगा, बात करेंगे बाढ़ बारिश से आधे हिंदुस्तान का हाल बेहाल हो चुका है। टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको 6 तस्वीरें इस वक्त दिखाने जा रहे हैं और इन तस्वीरों को देख करके आप समझ जाएंगे कि बाढ़ का विकराल रूप आप देख सकते हैं अलग अलग इलाकों में। तो उत्तराखंड के चमोली और यूपी के इटावा, सहारनपुर, पटना, सतना, मध्य प्रदेश, इन सभी जगहों की तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। तो केरल से लेकर काशी तक भी, उत्तराखंड से लेकर पटना तक बारिश के कहर की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। अगस्त महीना लगभग खत्म होने को है, लेकिन आसमानी आफत है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आधे हिंदुस्तान में जल प्रलय जैसे हालात बन गए हैं। शहर के शहर पानी में डूबे हुए हैं, गांवों का संपर्क भी टूट चुका है, आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने यूपी के 15 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पहले से ही यूपी के कई शहर बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे हैं। तस्वीरें यूपी के सहारनपुर की हैं। बारिश ने यहां हाल बेहाल कर दिया है। शाकुंभरी देवी में श्रद्धालुओं की कार बाढ़ के पानी में फंस गई। गनीमत रही कि किसी के जान पर नहीं बनी। पानी कम होने पर सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला गया। यूपी के चंदौली में बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिला। जहां तक नजर जाती है सिर्फ सैलाब ही सैलाब नजर आता है। घर और खेत खलिहान सब पानी में डूब गए हैं। वाहनों को पानी में डूब कर जाना पड़ रहा है। यूपी के चंदौली में गंगा का जलस्तर बढ़ने से 14 गांव जलमग्न हो गए हैं। 3 गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहा है। उत्तराखंड के चमोली में मौसम की मार देखने को मिल रही है। बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। मुख्य रास्ते का संपर्क टूट चुका है, लिहाजा लोगों को आने जाने में भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। एसडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में भी गंगा उफान पर है। जलस्तर बढ़ते बढ़ते खतरे के निशान को पार कर चुका है। घाट पानी में डूब गए हैं। जहां तक नजर जा रही है बस गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कर्नाटक के रामनगरा में बाढ़ से लोग बेहाल हैं। दक्षिण भारत में आफत की बारिश से लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
यहाँ लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। बारिश और बाढ़ से लोगों को परेशानी भी काफी ज्यादा होने लगी है। 3 दिन से हो रही भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। सैलाब लोगों के घरों तक पहुंच गया है। घर, खेत खलिहान, गली मोहल्ले सब कुछ पानी में डूबे हुए हैं। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक, कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश तक हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में लोग जल तांडव से राहत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केरल में भारी बारिश और बाढ़ से हाल बेहाल है। अगस्त में केरल में आसमान से क्यों आफत बरस रही है? मौसम विभाग ने पूरे केरल में येलो अलर्ट जारी किया है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर से दक्षिण तक कुदरत का कोहराम है। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ और बारिश का तांडव है। केरल में इंद्रदेव कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। अगस्त में केरल में आसमान से आफत बरस रही है। पानी के क्रोध को देखिए, कैसे सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। जल प्रलय की तस्वीर केरल के कोट्टयम की है, जहां भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। सबरीमाला मंदिर के पास घने जंगल में लैंडस्लाइड होने से आसपास के इलाकों में सैलाब आ गया। पानी के विकराल और डरावने रूप को देखिए। धारा इतनी तेज कि पत्थर तिनके की तरह बह जाए। पूरा शहर जलमग्न है। नदी किनारे इन घरों में पानी ने कब्जा जमा लिया है। बाढ़ और बारिश के मद्देनजर कोट्टायम जिले के कुछ हिस्सों में शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। पठानमथिट्टा, कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों में भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने केरल के सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर लगातार भारी बारिश से मुसीबतें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बताएं, उत्तराखंड के कई जिलों में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल हैं। उत्तराखंड में आसमानी आफत का कहर किस तरह से चल रहा है, दिखाते हैं आपको। बरसात के कारण कोयला का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे कोई भी घटना घटित हो सकती है। ये देवभूमि का नजारा है। यहाँ आसमान से आफत बरस रही है। आसमान से पानी की मोटी धारा गिर रही है। उफनती नदी के क्रोध को देखिए। लोग शव का अंतिम संस्कार कर रहे थे। भारी बारिश होने लगी। ऐसे में लोगों ने जलते शव को नदी में फेंक दिया। देखते ही देखते शव लहरों में समा गया। यह कंचन नाला भारी बारिश की वजह से नाले उफान पर है। नाले का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। देहरादून के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया है। लगातार बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। प्रशासन निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कह रहा है। बरसात के कारण कोयला का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे कोई भी घटना घटित हो सकती है। और अब कुछ तस्वीरें पटना की आपको दिखाते हैं, जहां राघोपुर में नाव पर निकला सीएम नीतीश कुमार का काफिला। सीएम के नाव की सवारी पर आखिर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट। इस नाव में बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम सवार हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर नीतीश कुमार नाव में क्यों सवार हुए? उन्हें नाव का सहारा क्यों लेना पड़ा? दरअसल आरजेडी के पूर्व मंत्री भोला बाबू के निधन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव राघोपुर उनके परिजनों से मिलने पहुंचे थे। नीतीश कुमार सुशासन और विकास का दावा करते रहे, लेकिन नाव से राघोपुर पहुंचना उनके दावों की पोल खोलता है। दरअसल 47 साल पहले जिस गांव में नीतीश नाव से पहुंचे थे, वहां जाने के लिए उन्हें फिर नाव का सहारा लेना पड़ा। सवाल उठते हैं कि इतने लंबे कार्यकाल में नाव वाली मजबूरी क्यों? जब मूवमेंट चल रहा था, वही नाव पर चढ़ के हम लोग यहाँ आए थे। बड़ी बात यह है कि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र वीआईपी क्षेत्र माना जाता है। यहाँ वर्षों से लालू परिवार का कब्जा रहा है, लेकिन ये इलाका विकास से कोसों दूर है। राघोपुर जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। एक मंदिर में आखिर कैसे एक खूंखार गुलदार पहुंच जाता है? मंदिर के पुजारी ने कैसे इस गुलदार को कैद कर लिया, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के श्रीनगर में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। कमलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में गुलदार घुसने से हड़कंप मच गया।
पुजारी ने गुलदार की आहट सुनी तो दरवाजा बंद कर दिया। देखिए कैसे गुलदार मंदिर में कैद है। बताया जा रहा है कि सुबह 4 बजे जब मंदिर के पुजारी ने मंदिर का दरवाजा खोला तो गुलदार की गुर्राहट सुनते ही दरवाजा बंद कर गुलदार को मंदिर के अंदर ही कैद कर दिया। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में कैद कर लिया। पुजारी का कहना है कि उन्होंने गुलदार को भोजन भी कराने की कोशिश की, लेकिन गुलदार दहाड़ता नजर आया। और अब खबर उत्तराखंड के रुड़की से, जहां पर 2 पक्षों में जम करके मारपीट हुई। पहले लाठी डंडों से हमला हुआ, उसके बाद जमकर पत्थरबाजी की गई। सड़क पर आपस में क्यों भिड़े 2 पक्ष, देखिए पूरी कहानी। बीच सड़क पर 2 पक्षों में पथराव हो रहा है। एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला हो रहा है। महिलाएं जंग में कूदी हैं, चिल्लाकर एक दूसरे को मुकाबले के लिए ललकार रही हैं। घटना उत्तराखंड के रुड़की की है, जहां पैसे की लेन देन को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष मारपीट पर उतर आए। दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी, जमकर लाठी डंडे चलने लगे। महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया। मारपीट और पथराव की इस घटना में 6 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। तनाव को देखते हुए बाजार की दुकानें बंद करा दी गई। फिलहाल बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। और अब बात आगरा के ताजमहल की करते हैं, जहां सोमवार को लड्डू गोपाल की प्रतिमा लेकर जा रहे टूरिस्ट को एंट्री नहीं दी गई। आखिर क्या कुछ हुआ था, इस रिपोर्ट से समझाते हैं। ये गौतम हैं, जो हाथ में लड्डू गोपाल को लिए अपने परिवार के साथ ताजमहल देखने पहुंचे, लेकिन एंट्री नहीं मिली। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर ताजमहल के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। ये परिवार राजस्थान के जयपुर का रहने वाला है, जो मथुरा वृंदावन होते हुए आगरा आया और भगवान कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की प्रतिमा हाथ में लिए पश्चिमी गेट से प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद सीआईएसएफ के सुरक्षा कर्मियों ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। लड्डू गोपाल के साथ अंदर न जाने देने पर अब हिंदूवादी संगठन विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पराशर ने सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और कार्रवाई नहीं होने पर ताज के पास अनशन करने की चेतावनी दी है। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि सीआईएसएफ हिंदुओं का बार बार अपमान कर रहा है। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर रिजॉर्ट के बाहर एक गाड़ी में शराब मिलने की बात कही जा रही है। मेफेयर रिजॉर्ट में सभी विधायकों के रुकने की खबर है और ऐसे में रिजॉर्ट के बाहर रायपुर में एक गाड़ी में शराब पाई गई है। गठबंधन के तमाम विधायक कुछ देर में यहां पहुंचने वाले हैं। विधायकों को एयरपोर्ट छोड़कर सीएम सोरेन तो वापस लौट गए। कुछ देर में मेफेयर रिजॉर्ट पहुंचेंगे विधायक, लेकिन विधायक रिजॉर्ट पहुंचे उससे पहले क्या कुछ इंतजाम उनके लिए किए जा रहे हैं? आशंका इस बात की इसलिए जताई जा रही है कि कार में भर भर कर शराब पाया गया है। तस्वीर देखिए जो मेफेयर रिजॉर्ट के बाहर की ही बताई जा रही है। और अब इन तमाम बिंदुओं को अगर जोड़ा जाए तो कहा यह जा रहा है कि गाड़ी में ये शराब लेकर रिजॉर्ट जाया जा रहा था और रिजॉर्ट में खबर जो हम आपको दे रहे हैं कि कुछ देर में विधायक पहुंचने ही वाले हैं। तो क्या रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के साथ साथ यहाँ पर पार्टी की भी तैयारियां थी? रायपुर रिजॉर्ट के बाहर क्योंकि गाड़ी में शराब मिली है, ये गाड़ी आप देखिए जिसके अंदर पेटियां भर भर कर शराब रखी गई थी। देखिए आप अब इस बात को समझने की कोशिश करें कि फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है दुमका में, कैसे एक बच्ची की जान यहाँ पर चली जाती है और उसके बाद अभी मौजूदा स्थिति जो है उसमें विधायक जो है वो रिजॉर्ट पहुंच रहे हैं, यहाँ पार्टियों का इंतजाम किया जा रहा है। अब सवाल क्यों नहीं उठाए जाएंगे? और जब सवाल उठाए जाते हैं तो उससे भी समस्या यहाँ पर हो जाती है। परिवार यहाँ पर इंसाफ का इंतजार कर रहा है और यहाँ शराब की बोतलें गाड़ी में मिलती हैं। अब इसके बाद लोग, वहां की जनता ठगा हुआ महसूस ना करे तो कैसे ना करे, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। एयरपोर्ट से वहां पहुंच रहे हैं तमाम विधायक जो हैं गठबंधन के, और इस बीच
अब ये शराब की बोतलें गाड़ी से मिलती हैं। तो एक तरफ दुमका की बेटी को इंतजार है कि कब उसे इंसाफ मिलेगा। उसके आखिरी शब्द लोग भूल नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से उसने आखिरी वक्त में बयान दिया था और कहा था जिस तरीके से मैं मर रही हूँ उस तरीके से जो आरोपी है वो उसकी भी मौत हो या उसे भी सजा जो है वो दी जाए। और देखिए दूसरी तरफ जो है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है झारखंड में शुरू हो चुकी है। रायपुर में पहुंचने वाले हैं विधायक। मेफेयर रिजॉर्ट बताया जा रहा है और उसके बाहर ये गाड़ी मिली है जिसमें शराब की बोतलें जो है वो मिली हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहां देखिए सरकार को बचाने के लिए एक तरीके से विधायकों को रिजॉर्ट में शिफ्ट किया जा रहा है और वहां पर शराब की बोतलें भी मिलना ये बता रही है कि किस तरीके से उनके लिए इंतजामात किए गए हैं। रायपुर से हमारे संवाददाता जयप्रकाश त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, मेफेयर रिजॉर्ट में अब से कुछ देर में पहुंच जाएंगे विधायक, लेकिन उनके पहुंचने से पहले यहाँ पर शराब पहुंचने लगी है, बंदोबस्त होने लगे हैं, पार्टी की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, जिस तरह से अब से कुछ ही देर बाद जो है झारखंड के तमाम रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट पहुंचेंगे, उसके पहले तैयारी बकायदा चाक चौबंद की गई है। विधायकों को किसी भी तरह की ऐशो आराम में कमी ना हो, इसलिए उनके लिए महंगी महंगी शराब जो है रिसोर्ट के अंदर ले जाई जा रही है। और रिसोर्ट में जो है छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी एक्साइज विभाग की गाड़ी जो है बाकायदा शराब, एक गाड़ी शराब लेकर पहुंची है। एक बोलेरो शराब जो है, महंगी महंगी शराब जो है विधायकों के लिए लेकर यहाँ पर लाया गया है। और बाकायदा जो है जो महंगी महंगी शराब है वो जो झारखंड से विधायक आएंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के, उनके लिए सेवा सरकार में लगाई जाएगी। इसीलिए जो है यहाँ पर शराब की बोतलें पहुंची। लेकिन बड़ी बात यह है कि झारखंड में जिस तरह से दुमका में जो है एक बेटी की हत्या हो जाती है, खुलेआम जो है उसे जला दिया जाता है और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो है छत्तीसगढ़ अब विधायकों को लाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में जो है विधायकों के लिए इस तरह का सेवा सत्कार किया जा रहा है। बेटी को मरे हुए अभी 10 दिन 13 दिन भी नहीं हुए। हिंदू प्रथा के अनुसार बाकायदा जो 13वीं की एक प्रक्रिया होती है, लेकिन झारखंड में जो विधायक है वो उनकी लगता है कि जो आत्मीयता है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इसीलिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार जो है, जहाँ छत्तीसगढ़ और इसलिए सवाल भी उठ रहे हैं हेमंत सरकार पर कि आखिर देखिए एक तरफ कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, दूसरी तरफ अपने विधायकों के लिए किस तरह के इंतजामात किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट हमारे सहयोगी जयप्रकाश ने ही भेजी है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए और स्थिति को समझिए कि फिलहाल स्थिति क्या है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग की गाड़ी आ चुकी है और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है विधायकों के लिए शराब की व्यवस्था की गई है। ये देख सकते हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए महंगी महंगी विदेशी शराब की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये देखिए, ये ग्लैंड फिटीज, ये शराब की बोतलें देख सकते हैं कि ये देखिए महंगी महंगी शराब की व्यवस्था इसी मेफेयर रिसोर्ट्स में की गई है। ये देख सकते हैं, ये अलग अलग देख सकते हैं। इसके अलावा जो है ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ब्लैक डॉग, ग्लैंड फिटीज, तमाम जो शराब की पूरी एक बोलेरो गाड़ी जो है भरकर यहाँ पर लाई गई है कि झारखंड के जो विधायक यहाँ पर पहुंचे उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। सिवॉस, रीगल, ऐसे जो तमाम जो है अलग अलग शराब के जो ब्रांड है वो यहाँ पर लाए गए हैं। देख सकते हैं कि विधायकों को किसी भी तरह कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ये बताइए कहाँ किसके लिए ले जा रहे हो शराब? तो सर बताएंगे। नहीं, कौन सर बताएंगे? छत्तीसगढ़ सरकार की गाड़ी है, ये लिखा हुआ है आबकारी विभाग की। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि पूरी शराब यहाँ पर लाई गई है, ये पूरी गाड़ी भरी हुई है। ये देख सकते हैं ब्लैक डॉग के अलावा जो है। तो सरकार संकट में है, लेकिन बंदोबस्त पूरे शाही होने चाहिए। महंगी महंगी शराब रिजॉर्ट में पहुंचने लगी है। देखिए इस खबर से जुड़े हर अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।